स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द रेटिना को स्टडी करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैक्यूला ल्यूटिया, जिसको येलो स्पॉट भी कहा जाता है। ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड एरिया है रेटिना का, जो कि बेसिकली सेंटर ऑफ द पोस्टीरियर पोल में प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द पोस्टीरियर पोल के अंदर, एंटीरियर पोल के ऑपोजिट जो पोस्टीरियर पोल है उसके सेंटर के अंदर आपको जो मैक्यूला ल्यूटिया है वो आपको मिलता है, ठीक है। जिसके अंदर फर्दर जो है वो स्पेशलाइज्ड जो मोस्ट सेंसिटिव एरिया होता है, ठीक है, मैक्यूला का, वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम फोविया सेंट्रालिस कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर फर्दर एक शाइनिंग सी पिट होती है, ठीक है, जिसको हम फोवियोला कहते हैं, ठीक है। अब हम फर्दर इनकी डिटेल में देख लेते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। ये जो है बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपके रेटिना का, ठीक है। ये मैक्यूला का पोर्शन जो है उसके क्रॉस सेक्शन जो है वो दिखाया गया है, जो कि 5 to 6 मिलीमीटर इन डायामीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक डिप्रेशन सा शो किया गया है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फोविया सेंट्रालिस। ये जो है बेसिकली 1.5 मिलीमीटर इन डायामीटर होता है। ये मोस्ट सेंसिटिव एरिया होता है जो कि मैक्यूला के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो फोविया सेंट्रालिस है इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है वो एक शाइनिंग पिट प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं फोवियोला, ठीक है, जो कि ए वास्कुलर जो है वो जोन होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं होती, रॉड्स, गैंग्लियन सेल्स कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। थिनेस्ट पार्ट होता है ये रेटिना का, ठीक है। और इसके अंदर हाईएस्ट जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है कोन्स की प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो बेसिकली आपका मैक्यूला है ये आपको डिटेल्ड सेंट्रल विजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। कलर विजन प्रोवाइड करता है आपको गुड लाइट के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कोन्स की जो है वो मैक्यूला के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड मोर प्रिसाइजली जो फोवियोला है वहाँ पे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कोन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम अब हम देखते हैं। इसमें आपको फोविया दिखाया गया है, ठीक है। फोविया का पार्ट दिखाया गया विच इज़ 1.5 मिलीमीटर, ठीक है। आपको फोवियोला दिखाया गया 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये जो फोवियोला है, ठीक है, और उसका जो कुछ सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, ये सब जो है ये कंबाइनली बनाता है ए वास्कुलर फोवियोलर जोन, जहाँ पे ब्लड वेजल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। ये जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है इस एरिया की वो प्रोवाइड की जाती है जो सराउंडिंग कैपिलरीज होती हैं उनके ज़रिए, ठीक है। 0.5 मिलीमीटर तक अप्रॉक्सीमेटली ये ए वास्कुलर जोन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ द रेटिना को डिस्कस करेंगे, जिसको मेनली जो है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी सप्लाई करती है, जो कि ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। ऑफ्थैल्मिक आर्टरी आगे से शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज देती है, ठीक है, और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी देती है। जो शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज होती हैं ये सप्लाई करती हैं रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को, फोटोरिसेप्टर्स को, आउटर जो न्यूक्लियर लेयर होती है उसको, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर को, जबकि जो आपकी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है ये सप्लाई करती है सेंसरी रेटिना को अप टू दी आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, यानी कि जो इनर 6 लेयर्स ऑफ द न्यूरोसेंसरी रेटिना होता है उसको जो है आपकी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी सप्लाई करती है। कैपिलरीज जो हैं वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के साथ एनास्टोमोज नहीं करती, ये एक एंड आर्टीरियल सिस्टम जो है फॉर्म करती है, ठीक है। उसके अलावा 30% ऑफ द आइज़ के अंदर जो है सीलियो रेटिनल आर्टरी भी प्रेजेंट होती है, जो कि सप्लाई करती है मैक्यूलर एरिया को, ठीक है। नेक्स्ट एक और डायग्राम से हम फर्दर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, आपके रॉड्स एंड कोन्स हैं, आपकी एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, आपकी जो आउटर न्यूक्लियर लेयर है, इन सबको जो है बेसिकली कोरियो कैपिलरीज यानी कि शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज थ्रू द कोरियो कैपिलरीज जो हैं वो सप्लाई करते हैं, ठीक है। जबकि जो आपकी आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर होती है उसको जो है वो आपकी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी भी सप्लाई करती है और पार्शियली उसको कोरियो कैपिलरीज भी करती हैं। जबकि आपकी जो इनर लेयर्स हैं, इनर न्यूक्लियर लेयर है, आपकी इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है, आपकी जो गैंग्लियोनिक सेल्स की लेयर है, नर्व फाइबर्स हैं, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, इन सबको सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ही सप्लाई करेगी। और जो वेन्स होती हैं वो भी रेटिनल वेन्स जो है वो रेटिनल आर्टरीज का ही पैटर्न फॉलो करती हैं, जैसे कि रेटिनल सेंट्रल रेटिनल आर्टरी अगर ब्लड सप्लाई कर रही है तो उसको ड्रेन जो है सेंट्रल रेटिनल वेन करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो है वो स्टडी करेंगे
ब्लड रेटिनल बैरियर सिस्टम को, ठीक है। ब्लड रेटिनल बैरियर सिस्टम जो होता है ना, इसकी वजह से ही रेटिना जो है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। उसके अंदर ब्लड जो है वो लॉज नहीं करता, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इंटरनल बैरियर और एक एक्सटर्नल बैरियर। इंटरनल बैरियर जो होता है वो बेसिकली जो टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं एंडोथेलियम ऑफ द रेटिनल कैपिलरीज में, वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो अलाउ करते हैं कि सिर्फ सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सेंसरी रेटिना तक पास कर सकें, ठीक है। और कोई भी नॉन सेलेक्टिव चीज़ जो है वो रेटिना में एंटर ना कर सके, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल बैरियर जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होती है उसमें जो टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है, जो कि अलाउ करते हैं कि सिर्फ सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कोरियो कैपिलरीज से आउटर पोर्शन ऑफ सेंसरी रेटिना तक जा सकें। और ये दोनों मैकेनिज्म, जी इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर मिल के जो है आपका ब्लड रेटिनल बैरियर सिस्टम बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका रेटिना जो है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ द रेटिना हम देख लेते हैं। रेटिना बेसिकली विजुअल एक्विटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कि जो आपका विजन होता है, ठीक है, जो कि मेन फंक्शंस हैं रॉड्स एंड कोन्स का, जो कि फोटो रिसेप्टर्स है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है, यानी कि जो एबिलिटी होती है एक पर्सन की कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके बिटवीन द टू कलर्स, जैसे कि लाइट पिंक हो गया और डार्क पिंक हो गया, तो उसको हम कंट्रास्ट सेंसिटिविटी कहते हैं, वो भी रेटिना का फंक्शन है, ठीक है। कलर विजन प्रोवाइड करना जो कि मेनली कोन्स का फंक्शन होता है, ठीक है। देन नाइट विजन जो कि मेनली रॉड्स का फंक्शन होता है, और पेरिफेरल विजन, ये सब जो है ये रेटिना के फंक्शंस हैं। अब नेक्स्ट से हम इसकी पैथोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। एनाटमी और फिजियोलॉजी हमने गो थ्रू कर ली है। नेक्स्ट हम सबसे पहले डायबिटिक रेटिनोपैथी को गो थ्रू करेंगे।